और फिर जिंदगी में दोबारा कभी पुलिस ना हो पाएगी। तेरा पुलिस बनने का सपना हो जाएगा चकनाचूर। अब मर्जी तेरी। अरे छोरी आजाद पंछी है तू, जा उड़ जा। पापा मैंने फैसला कर लिया, फिर आपके जैसे ईमानदार अफसर बन के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊं। फवाद सिंह और उसके साथियों की उल्टी गिनती शुरू। क्योंकि हमने मीत अहलावत के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है नकली दवा के जुर्म में। एक काम करो, घर के लैंडलाइन पे कांटेक्ट करो। मैं अभय राणा बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। इंस्पेक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि घर के अंदर घुसने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं मीत अहलावत को बचपन से जानता हूँ, वह ऐसी गलती नहीं कर सकता है कभी। इसलिए जब तक हम मीत के स्टे ऑर्डर नहीं निकलवा लेते तब तक आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। लेकिन सर ऑर्डर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना मुझे। इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि कानून इस देश में सबके लिए एक जैसा है। मैं मंत्री होते हुए भी अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 घंटे की मोहलत मांग रहा हूँ बस आपसे, ताकि हम मीत की बेगुनाही साबित कर सकें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन 2 घंटों में मीत का साया भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तब तक आप और आपकी टीम बाहर इंतजार कर सकते हैं। लेकिन सर। इंस्पेक्टर, मेरा भांजा बेकसूर है, और अगर इन 2 घंटों में मैं उसकी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया तो मैं अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दूंगा। ठीक है सर, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, तब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद सर। सर जी, मेरी नजर घड़ी पर पड़ी जो कि गोली लगने के कारण 5 बजे पर अटक गई थी। इसका मतलब यो है कि खूनी ने गोली 5 बजे चलाई होगी, और फैक्ट्री के वर्कर्स के छूटने का टाइम भी 5 बजे का ही होता है। और उस टाइम में कोई भी बाहर वाला अंदर ना आया, क्योंकि अगर आया होता तो उसकी सीसीटीवी फुटेज जरूर होती, और अगर फुटेज होती तो उसके बारे में हमें पहले ही बता दिया जाता और सीधा शक उस आदमी पर जाता। इसका मतलब यो है कि खून फैक्ट्री में से ही किसी ने किया है, और जिसने भी यो किया है उसने अच्छी तरीके से पता था कि आते और जाते वक्त वर्कर्स की जांच कितने अच्छे से की जाती है। तो बस फिर मन ने समझने में बिल्कुल देर न लगी कि खूनी ने वेपन इतने ही कहीं छुपाया होगा, और मैं मर्डर वेपन ढूंढने में लग गई। अब कल जब फैक्ट्री के सारे वर्कर्स आएंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स और इस पर मिले फिंगरप्रिंट्स मिलाकर खूनी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ब्रिलियंट। वेल डन। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से सुराग और हथियार दोनों यहीं छुपे हुए थे। इसी तरह हर अपराधी अपने अपराध को अंधेरी गहराइयों में दबाने की साजिश रचता है, और हमारा काम है अपराधी की उन गलतियों पर रोशनी डालना जिससे सच सामने आ सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि मीत हुडा ने ये केस 7 मिनट में सॉल्व कर दिया, जो कि आगे के एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्राइम सीन पर केस को सॉल्व करने में हम जितना समय लेते हैं उतने ही एविडेंस मिटते चले जाते हैं। क्यों ये एकदम सही समय आते दिन की छुट्टी मांगने का। इस वक्त सर जी मना न करेंगे।
मीत हुड्डा ने साबित कर दिया है कि वो एक काबिल और ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर वो मुझे असिस्ट करेगी। और अगर मीत की तरह आप लोग भी ऐसे बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो अपने आप को साबित कीजिए। इसलिए आज से, बल्कि अभी से मुझे असिस्ट करेगी। यस सर। कितनी लकी है ये, आते ही सर को असिस्ट करने का चांस मिल गया। कोई भैंस पानी में। मैं तो अभी सर से छुट्टी मांग ही ना सकती। मैंने तो सोचा था आधे दिन की छुट्टी लेकर भाग लूंगी, पर यहाँ तो सर ने मन नहीं थाने का चौकीदार बना दिया। भाई अब बस एक आप ही हैं जो मेरे मीत को बचा सकते हैं। समझ ही नहीं आ भाई, आखिर किसने ये सब। अच्छी बात यह है कि तुम्हें मेरा ख्याल आया और तुमने फोन कर दिया। और उससे भी अच्छी बात बताऊं कि तुम्हें आज तक याद है कि हम एक जैसे कप में ही चाय पिया करते थे। वैसे ही चाय बनाई है तुमने आज भी। फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अपने भाई पर भरोसा रखो। मेरी इंटेलिजेंस टीम में एक से बढ़कर एक इन्वेस्टिगेटर है जो थोड़ी देर में पता लगा लेंगे मीत को फंसाने के पीछे किसका हाथ है। थैंक यू भाई। मुझे यकीन है कि सच तो सामने आ ही जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी? अपना करियर दांव पर क्यों लगाया तुमने? एक गलत फहमी की वजह से सालों पहले दरार आ गई हमारे बीच। मेरी बहन और इस परिवार से रिश्ता खत्म हो गया हमेशा के लिए। आज एक मौका मिला है मुझे उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने का। जीजा जी, मीत सिर्फ मेरा भांजा नहीं, बेटा है। जानता हूं मैं, और इस बात पे मुझे कोई शक भी नहीं है, लेकिन किंतु परंतु जीजा जी, मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन क्या है ना कि अभी मीत को बचाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों को फोन करना है। एक्सक्यूज मी। भैया जी, मन्ने ना आपकी मदद चाहिए। अरे क्या यार भैया, पान वाले के पास। कलकत्ता भाई जी, के बात से मैडम जी। मन्ने ना आपकी मदद चाहिए। एक मिनट। रे आप आवाज क्यों बढ़ा? भाई साहब। हेलो, हाँ। अरे 2 बज रहा है, खाना नहीं भेजा। सुनिए, मन्ने ना आप सबकी मदद की जरूरत है। 2 दिन पहले ना यहाँ से अलावत फार्मा का एक ट्रक गुजरा था। लगभग यही टाइम होगा। तो मन्ने ये जानना है कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था। कि मेरा मतलब है कि ट्रक रुका हो या कुछ ऐसा हुआ हो जो अजीब है। दोस्त, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला है। हमें कहीं और चले। चल। सुनिए, जिस ट्रक की मैं बात कर रही हूँ ना, उस ट्रक में गरीब लोगों के लिए दवाइयाँ भर के जा रही थी, जिन्हें किसी ने नकली और खराब दवाइयों से चेंज कर दिया, जिसके इस्तेमाल की वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। अगर आज सच्चाई का पता ना लगाया गया तो यो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मीत? मामा जी। मामा जी नमस्ते। आपकी बहू के एफर्ट से ही ये साबित हो पाया है कि आपका बेटा इस मामले में इनोसेंट है। What? लेकिन भाभी ने ये सब साबित कैसे किया? अपने दोस्त की मदद से। सबसे पहले
हम दोनों ने वो रास्ता छाना जहाँ हमारी फार्मेसी का ट्रक गुजरा था, और वहाँ पर हमें पता चला कि हमारा ट्रक बहुत सारे धुएं की वजह से 3 मिनट उसी जगह पर रुका रहा था। वहाँ हमें शक हुआ कि गड़बड़ उसी जगह पर हुई, असली दवाइयाँ बदल के नकली दवाइयाँ वहीं कहीं रखी गई हैं। तो फिर असली दवाइयाँ आसपास ही कहीं छुपाई गई होंगी। तेज भैया। हाँ इतने आई। क्या हुआ मम्मी? क्यों दवाई देखिए, क्यों अपनी फैक्ट्री की है। हाँ हाँ, ये तो हमारी कंपनी की मेडिसिन है। इसका बैच नंबर मुझे अच्छी तरह से याद है। लास्ट कंसाइनमेंट जो मैंने लोड करवाया था, ये नंबर चेक करके ही तो करवाया था। इसका मतलब है कि दवाई का डब्बा यहीं कहीं होगा, है ना? हाँ। वो पत्थर गिरने पर जो आवाज आई थी, वो ना हो, दवाई का बक्सा वहीं होगा। भैया, हमें मछुआरों से बात करनी चाहिए। भैया भैया, इन दवाओं से भरा हुआ हमारा कार्टन बॉक्स या कुछ तो ये पानी के अंदर गिरा हुआ है, हमें जो मिल नहीं रहा। क्या आप प्लीज उसे निकालने में हमारी मदद करेंगे प्लीज? थैंक यू। कुछ तो है लेकिन बहुत भारी है। यहाँ तक तो पहुंच गई, पर इसने ऑपरेट कैसे करना है? इंटरनेट बाबा है ना। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कहूँ। ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। पर यूं मेरे ते रूठा है यार। तोड़ू राम, अगर तू मुन्ने बताएगा ही ना कि तू क्यों नाराज है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मनाऊंगी बता? बोल तो सही, क्या बात बुरी लग गई है तन्ने? क्यों ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठा है? क्यों बताऊं तुम्हें, जब तुम्हें मेरी किसी बात की वैल्यू ही नहीं। मैं तुम्हें कुछ कहूँ कुछ बोलूं, तुम्हें उस बात से फर्क ही कहाँ पड़ता है। बोला था ना तुम्हें कि चाहे कुछ भी हो जाए एकेडमी छोड़कर वापस यहाँ मत आना, लेकिन तुम फिर भी आ गई। ठीक है, तुम मेरी सारी बातें ऐसी ग्रांटेड लो, जिस दिन मर जाऊंगा ना। खबरदार जो दोबारा कभी ऐसी बात की है तो। पुलिस वाली हो तो गुंडागर्दी करोगी? हाँ भाई 1 मिनट, मैं मीत और बहू को बुलाती हूँ। मी ओह गॉड, इस घर में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बेटा ये क्या, बहू को नीचे उतारो। मीत बेटा, बहू नीचे उतरो बेटा, मामा जी का आशीर्वाद लो। मामू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम सो सॉरी, मैं मीत को नीचे नहीं उतारा हूँ क्योंकि मीत ने मेरे लिए व्रत रखा है और सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। तोड़ू राम क्या कर रहे हैं? मुन्ने नीचे उतारना। अरे मामा है मेरे, समझते हैं, कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। तुम जैसे हो बस खुश रहो दोनों,
मैं तो इतना ही चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी मामू जी, पेरी पोना। खुश रहो बबीता, मैं तुम्हारी बहू से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और तुम देखना, ये पुलिस की नौकरी में ना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और कोई भी क्रिमिनल इसके हाथों बच नहीं पाएगा, चाहे वो कितना ही शातिर क्यों ना हो। चलिए अब मैं चलता हूं। अब है, आते रहना, तुम्हारी बहन को और मुझे भी अच्छा लगेगा। जी। राज, मीत, मैं चलती हूँ और अपनी आंखें और कान नजर खुले रखा कर मैंने रोज रोज आधे दिन की छुट्टी ना मिल सकती। मीत, मुझे बचाने के लिए तुमने जो भी एफर्ट्स लगाए उसके लिए थैंक यू। और आज एक बात तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मीत, कि जिस दिन तुमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली और तुम पुलिस अफसर बन गई ना मीत, उस दिन तुम्हारे पापा के कातिलों का बुरा वक्त शुरू। अगर वो पाताल में भी छुपे होंगे ना मीत, तब भी तुम उन्हें वहां से ढूंढ कर ले आओगे। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेनिंग करो और मुझे फोन करते रहना। बाय, ध्यान रखो। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। अब आप सब लोग शपथ लेंगे। ये शपथ ही पुलिस विभाग में काम करते हुए आपके रास्ते की वो रोशनी बनेगी जो आपको आपका फर्ज, कर्तव्य और जिम्मेदारी का एहसास दिलवाती रहेगी और भूल से भी भटक के अंधेरों में ना जाने देगी। प्रण लेता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को कायम रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों को देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगी, चाहे उसमें प्राण जाने का भय क्यों न हो। जय हिंद। जय हिंद। करती है लाडो, रो मत। तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है, ये बात याद रखना। यो देख, याद है? तो पप्पा लगाते थे ना। ए भैया रीत ने ना तू आगे बढ़ाएगी। माही लाडो, निपटली, ये बीमारी सुन। शास्त्रों में लिखा है, जो करे देश की सेवा खुद ईश्वर उस पे बरसाए मेवा ही मेवा।
तन्ने इस वर्दी में देख के आज मन में हमारा अशोक याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है वही साक्षात खड़ा है, बस मूंछ की कमी है। वाह भाई वाह, इस वर्दी में एकदम कड़क पुलिस वाली लग रही तू, कड़क पुलिस वाली अफसर। ऐसा मैंने नहीं कहा, दामाद जी कह रहे थे। ओ बस 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 बस, जीती रहो। यू हैव नो आइडिया, इन 9 महीनों में हम सब ने, स्पेशली मीत ने, तुम्हें बहुत मिस किया है। तो अभी तुम्हारा हो गया ना ये पुलिस ऑफिसर बनने का सपना पूरा? तो अब यहाँ से ना सीधे ससुराल पहुंचना। पता इतने महीनों से मैंने तुम पर अपना वो सासपना नहीं निकाला है। चले? मैंने ना अभी 1 घंटा और है, मतलब कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है, तो आप लोग चाहें तो तब तक कैंटीन में खाना वाना खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं रुकेगा। मतलब मेरा मतलब है कि मीत को ज्यादा वक्त भी तो लग सकता है ना, 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, और लंच का वक्त हो गया तो आप लोग आराम से घर जाइए और खाना वाना खाइए, बाकी तैयारियां कीजिए। मैं मीत को। मैडम जी, मेरा नाम राकेश है। मैंने अपने पड़ोसी मनोज से उसकी सेकंड हैंड कार खरीदी। मैंने उस पर भरोसा करके उसे पूरा पैसा दे दिया। पेपर ट्रांसफर होने बाकी थे, अब वो कार देने से मना कर रहा है। अरे सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी मोड में ट्रांजैक्शन हुआ है, बैंक से या किसी और तरीके से, उसका एविडेंस तो होगा ना आपके पास। ना जी, पड़ोसी हो मेरा, बोला कि उसे कैश चाहिए, मैंने उस पर भरोसा करके उसे पूरा कैश दे दिया। कोई रिकॉर्ड ना है जी। मैडम जी, वो देखिए, वो कार, वो गाड़ी, वो काली वाली। मनोज अंदर गया है मार्केट को सामान लेने। मैडम जी, ये देखिए, ये है मनोज। आप इसे समझाइए ना कि मेरी गाड़ी मुझे दे दे। 2 मिनट का काम है, निपटा देती हूँ। निपटा लो। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप पेन और पेपर निकालो और लिखते जाओ। लिखिए, घसीटा राम हलवाई, 4/10, सेक्टर नंबर 11 थे। इसके पास जाओ और आधी किलो ना गरम गरम एकदम कड़क वाली जलेबी ले आओ। जल्दी कर। क्या कर क्या रही हो तुम मीत? हो गया, माता रानी का शुक्र है जो मेरे पास बैग है। अरे माता रानी का शुक्र तो ठीक है, लेकिन कपड़े तो तुमने सारे मेरे उतरवा लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम करना क्या चाह रही हो। मीत, बताओ तो सही। ये तो मैं इतनी भी बोल्ड ना हूँ ना कि बिना पर्दा लगा ये सब कर लूंगी। मीत, सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये जगह थोड़ी ठीक नहीं है मीत। यू नो, ऑफ कोर्स मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे। डर क्यों लग रहा है? यार मीत, अब ठीक है तुम पुलिस वाली बन गई हो, लेकिन बीच सड़क में भरी धूप में तुम गाड़ी पूरी कवर करके मेरे कपड़े उतरवा के, पता नहीं। ये भगवान, नहीं भगवान ने तेरी खोपड़ी में दिमाग डाला है कि बस ऊपर से तरबूज लगा कर भेज दिया है। क्यों? तू ना अपना ख्याल ही पुलाव स्टोव के नीचे उतार ले। जो तू सोच रहा है वैसे कुछ ना होने वाला। नहीं होने वाला है? बिल्कुल ना। हाँ, वही तो मैं सोचूं। तू ना ज्यादा मत सोच, तू बस आगे देखता रहे और ना अपनी गर्दन पीछे मत घुमाइयो। जो तूने अपनी गर्दन घुमाई है ना, तो मैं तेने अरेस्ट कर लूंगी। अरेस्ट? थोड़ी सी भी नहीं घुमा सकता मीत? बिल्कुल ना। जल्दी करो ना मीत। सामने देखते रहे, बताया ना। कितना टाइम और लगेगा? बस 2 मिनट। राकेश ने मनोज को पैसे देते वक्त एक वीडियो बनाई थी, ऐसा राकेश ने कब कहा? देखो, राकेश ने वीडियो ना बनाई थी, यो बतन ने पता है, मन ने पता है, पर मनोज ने तो ना पता ना। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बस मनोज ने लगा कि सचमुच में कोई वीडियो है और इसलिए उसने असलियत अपने मुंह पे उगल दी। पर तन्ने
किसने कहा था इतनी ओवर एक्टिंग करने को? मिस्टर मीत अलावत ने ओवर एक्टिंग की, ये तन्ने पता है, ये मन्ने पता है, लेकिन मनोज ने थोड़ी ना पता है। मुझे लगा था एकेडमी वाले तुम्हें सुधार देंगे, लेकिन शाहबाद की गुंडी पुलिस वाली गुंडी बन गई है। गुंडी किसे बोला? अच्छा ओके 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 ओके। मैंने ना वही किया है जो मैंने शपथ ली थी, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। चाहे मैं ड्यूटी पर हूँ, चाहे मैं ड्यूटी पर ना हूँ, हमेशा सच का साथ दूंगी। पर ये पुलिस वाली गुंडी ना तन्ने अपने लपेटे में ले सकती तू। हमारी ईशा के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। एंड ऑफ कोर्स फैमिलीज एक दूसरे को जानती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट? बिल्कुल सही कह रहा है मीत, जाना पहचाना परिवार है। मुझे लगता है कि हमारी ईशा वहाँ बहुत खुश रहेगी। और तू तो भाभी है ना, तुझे सारी तैयारियां करनी है, खूब धूम मचानी है कल। ना चाची जी, यो ना हो सकता। ईसा कदे खुश ना रहेगी, यू सगाई ना हो सकती। क्या? मीत, ये क्या कह रही? सगाई ना हो सकती। मीत भाभी, मीत भाभी, आपको समझ भी है आप क्या बोल रही हैं? इस घर में कोई खुशी की बात होती नहीं है कि आपको परेशानी होनी शुरू हो जाती है। मासूम एक सेकेंड, उधर क्या हुआ है? ईशा की एंगेजमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्या बात है? ईसा, तन्ने घर पे सबको सब बता देना चाहिए था ना। देख तेरी चुप्पी के कारण बात कहां पहुंच गई। कौन सी बात? हुई कि ईसा और दीप एक दूसरे ने पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? ईशा और दीप? मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, डैड सही कह रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती तो ऑफ कोर्स मुझे मालूम होता ना। इनफैक्ट ईशा मुझे खुद बता देती। एक मिनट, हम मीत भाभी को इतनी क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं जब हम सब इतने श्योर है? तो कंफ्यूजन है, अभी खुद ही दूर कर लेते हैं। ईशा सामने ही है ना, उससे पूछ लेते हैं सच क्या है। ईशा बताओ, सच क्या है? ईसा बोल। घर का हिस्सा हो, एक फैमिली मेंबर हो बेटा। और ऐसी वैसी नहीं, सबसे लाडली, सबकी प्यारी बहू हो तुम, है ना बबीता जी? आज जो हुआ हम उस बारे में बात कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, अगर आप लोगों ने मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि हम सब दीप भैया ने बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिर हमने ऐसे कैसे मान लिया कि वो गुनहगार है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, पर इल्जाम तो लोगों ने दौड़ू राम पर भी लगाया था ना, नकली दवाइयां बेचने का। जो उस बात की जांच पड़ताल ना होती तो हो सकता है कि आज दौड़ू राम जेल में होता। तो क्या हम मान लेते कि दौड़ू राम ने ऐसा किया है? हम उसका साथ छोड़ देते क्या? मगर दीप के खिलाफ हमें सबूत मिले हैं, वो उसकी सच्चाई साबित करने के लिए काफी हैं। देखो मीत, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी फैमिली और पुलिस की जॉब के बीच में बैलेंस रखोगे, और ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मेरा बेटा कमजोर पड़े। इसलिए समझने की कोशिश करो। दीप का टॉपिक मेरे बेटे को तकलीफ देने का मैटर बन गया है।
भाई जैसे दोस्त से मेरे बेटे को धोखा मिला है, इसलिए प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि दीप का टॉपिक मेरे बेटे के सामने कभी नहीं आना चाहिए। तुम दीप का नाम उसके सामने कभी नहीं लोगी। तू तो कह के क्या था ना कि तन्ने जरूरी काम है। हाँ तो जरूरी काम ही था। अनुभा आंटी जी दादी जी को रेलवे स्टेशन लेकर जाना था, उन्हें गाड़ी में बिठाना था जरूरी काम। 9 महीने में जमाना कितना आगे बढ़ गया है। मेरी मम्मी और दादी टूर पर गए और मन ने खबर ही ना थी। अरे कैसे होती खबर तुम्हें? कल तक तुम ट्रेनिंग पर थी, आज ही आई हो, कल सुबह फिर ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। लेकिन एक फायदा तो हुआ है तुम्हारी एब्सेंस का। मैं हुड्डा परिवार का मिस्टर दामाद जी से मिस्टर घर का लाडला बेटा बन चुका। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? और क्या होगा जान दे के? वहाँ जेल में दीप भैया का दिल टूटेगा या पूरी फैमिली जिंदगी भर पछतावे के मारे ना जी पाएगी ना मर पाएगी। तू तो यो कमजोरों वाला कदम उठा के भगवान जी के पास चली जागी और तेरे पीछे तो सबका क्या होगा? सॉरी भाभी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। जब प्यार में परेशानी आए ना तो प्यार ने अपनी ताकत बनाना चाहिए। इस तरह कमजोर पड़ के हार ना माननी चाहिए। तन्ने लगता है कि दीप भैया ने वो सब किया हो। नहीं भाभी, मुझे दीप पे पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो फिर क्यों हार मान रही है? क्यों कमजोर पड़ रही है? संभाल अपने आप में, सामना कर, लड़। भाभी सो सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या चल रहा है। सबसे पहले ना तू मन ने वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट जाए, तू ऐसी हरकत दोबारा कर देना करे। कर वादा। जो तूने वादा ना किया ना, मैं अभी चीख मार के सारे घर वालों ने। नहीं भाभी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे भाभी, प्लीज। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बर्तन भाभी, दीप का क्या? हाँ मैं जानती हूँ भाभी, दीप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता। मीत भैया जो दीप को अपनी जान से भी बढ़कर मानते थे, आज उन्होंने भी मान लिया कि दीप ने हमारे साथ ऐसा, दीप ने उन्हें, मुझे, हम सबको धोखा दिया। मीत भैया ना मेरी छोटी से छोटी खुशी के लिए पूरे घर से लड़ जाते थे। आज वही मीत भाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए मेरे खिलाफ है। मीत भाई ने एक बार भी दीप से बात नहीं की। चुप, नहीं है। पानी पी। मेरे पापा ने ना मैंने एक सीख दी थी जो मैं आज तन्ने दूंगी। पापा कहते थे कि जब जिंदगी में ऐसे हालात हो ना तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला उनमें भाग लो, दूसरा उनते भाग लो। जो तू इसमें भाग लेगी और जो तू इससे भाग जागी, फिर तो तेरी हार पक्की है। इसलिए यो जान वान देने की जो बात है ना, उसने अपने दिमाग से निकाल कर कुएं में फेंक दे। आप सही कह रहे हो भाभी, आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। अपनी भाभी पर भरोसा रख, सब सही होगा। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पक्की बात। तेरे हिस्से की लड़ाई बस इतनी सी है कि तन्ने हार ना माननी। वादा करके तू हार ना मानेगी? पक्का वाला प्रॉमिस। आगे से कभी भी ऐसे बुज़दिलों वाला काम नहीं करूंगी। हावड़ी कहीं की। थैंक यू भाभी। चल मैं तन्ने तेरे कमरे तक छोड़ दूं।
नो भाभी, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। मैं अपने आप चली जाऊंगी, बट थैंक यू सो मच। सॉरी सुनैना, आई नो थोड़ा मेसी हो गया ना। एक्चुअली खेल खेल में पता ही नहीं चला, ये सब थोड़ा फैल गया। थोड़ा फैल गया तेज? हाँ ज्यादा फैल गया। आई नो थोड़ा ज्यादा मेसी हो गया। सारा स्टफ यहाँ बिखरा पड़ा है, बेडशीट निकली हुई है, सब जमीन पे लगा हुआ है। लेकिन यू नो व्हाट सुनैना, आज इन सारी चीजों ने मुझे इतनी खुशी दी है ना कि आई कांट एक्सप्लेन। आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि लाइफ का कितना खूबसूरत हिस्सा मिस कर रहे थे हम। हे सुनैना, क्या तुम नहीं चाहती कि लाइफ के इस खालीपन को हमें भरना चाहिए? एक बार सोचो तो सही, प्लीज एक बार कोशिश तो करो। आई एम सॉरी तेज, इन बच्चों से मुझे माँ वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तेज, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। इतना आ गए। हाँ, हमें सब कुछ ये इधर उधर रख के सोना है। इट्स स्लीपिंग टाइम। हाँ चल 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 चल। ओके 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 ओके। सॉरी 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 सॉरी। मधु 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 मधु। चाची जी, एंगेजमेंट में आने वाले मेहमानों की लिस्ट मैंने तैयार कर ली है, देख लीजिए ना। हाँ, मिस्टर बिष्ट, मिस्टर हांडा, मिस्टर सिंह, मिस्टर थापर, करेक्ट। भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो गया मैं। आज तो बहू की ड्यूटी का पहला दिन है। कहाँ है वो? कहीं चली तो नहीं गई? आपका आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकती हूँ? बस बस बस, जीती रहो जीती रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जीती रहे। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि वो तुझे हर काम में कामयाब करे। और तू जल्द से जल्द अपने पापा के कातिल तक पहुंचे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। I'm sorry, वो हाथ से फिसल गया। और कोई बात ना चाचा जी, मैं साफ कर लूंगी। क्या कर रहा है? मैं कर लूंगी। अरे मीत एक सेकंड। थोड़ा राम क्या कर रहा है? मीत एक सेकंड आराम से खड़ी रहो, बस हो गया। एक सेकंड। छोटे, हाँ वीरे, ये नौकरी रूम तक ठीक है, बाहर सबके सामने करेगा, पंगे हो जाएंगे। कोई बात नहीं। क्या हुआ? अपनी बहन के आंसू ना पूछेगा? बहुत प्यार करता है ना अपनी बहन से। उसकी आंखों में कभी आंसू ना देख सकता, उसके चेहरे पर ये जो मायूसी छाई हुई है, उसमें छूमंतर ना करेगा। मैं जानती हूँ तेरे लिए भी वो आसान ना है ना? You are right, मीत। ईशा की आंखों में आज आंसू है। She is hurting, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूँ। बट आई एम रेस्ट अश्योरिंग यू कि आने वाले कल में उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होगी। ये एहसास उसे होगा, आने वाले कल में होगा मीत, कि उसके परिवार ने उसके लिए जो भी डिसीजन, जो भी फैसला लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ठीक है, हम एक पल के लिए ईशा का टॉपिक भुला देते हैं और हमारी बात करते हैं। तुम और मैं एक साथ शादी करने के लिए तैयार थे ना? हमारा डिसीजन था, नहीं था ना?
हमारी शादी का डिसीजन हमारे परिवार ने लिया और आज देखो तुम और मैं खुश है ना। मुझे पता है कि तुम्हें ईशा को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, उसके टूटे दिल की फिक्र है तुम्हें, मुझे पता है मीत, बट तुम मुझ पर भी भरोसा रखो, परिवार पर भरोसा रखो मीत। वी नो व्हाट वी आर डूइंग। बार बार मुझे और सबको कन्विंस मत करो फैसला बदलने के लिए। हम सब जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईशा की भलाई के लिए कर रहे हैं और ईशा खुश होगी भी। भाभी जी, अगर हम एक बार ईशा से। रागिनी, मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। हमारी ईशा ना बहुत भाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। और भाई जी चाहते हैं कि आज की सगाई बहुत ही सिंपल तरीके से हो, ओनली फैमिली एंड क्लोज वन। ये क्या किया तुमने? आप लोगों को ख्वाबों की दुनिया से निकाल के रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रही हैं। अरे घर की रौनक घर की बेटियों और बहुओं से होती है, और अगर आज आपकी छोटी बहू मेरी मीत भाभी यहाँ होने के बावजूद इस सगाई में नहीं आती है तो क्या मैसेज कन्वे होगा हमारी फैमिली के बारे में? गेस्ट्स क्या सोचेंगे? मामा जी को कितना बुरा लगेगा? इतने सालों बाद इतनी मुश्किलों से तो आपका रिश्ता दोबारा जुड़ा है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट मुझे लगता है कि मीत भाभी की वजह से मॉम और मामा जी का रिश्ता दोबारा टूट जाएगा। मॉम, ये मीत भाभी। इनफ मासूम, इतने महीने जब वो यहाँ पर नहीं थी तो क्या इस घर के काम नहीं हुए? रुके काम? नहीं रुके ना। अगर वो नहीं चाहती सगाई में आना तो ना आए, सगाई उसके बिना ही होगी। और रही बात भाई जी के साथ रिश्ते की, तो वैसे भी सगाई के बाद हमारे भाई जी के साथ इस घर के रिश्ते और मजबूत होने वाले। तो ये लड़की सगाई में आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बबीता जी, आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तब आपकी समझ में आएगा कि मासूम जो कह रही है वो सही है। मीत इस घर की बहू है और ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका अटेंड करना बहुत जरूरी है। हाँ भाभी जी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीत बहू घर में होती है तो घर की रौनक ही अलग होती है। मुझे भी लगता है कि हम सबको उसे मनाना चाहिए। और जरूरत पड़ी अगर तो हम इस फंक्शन को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं आप? अब है भाई साहब को अगर पता चलेगा तो नाराज होंगे और ये रिश्ता तोड़ देंगे। फिर हमारी ईशा, सब एक बहुत बड़ा रिश्ता हाथ से चला जाएगा। राम एकदम सही कह रहा है राज। और क्या कहेंगे भाई जी को कि हम ये सगाई क्यों पोस्टपोन करना चाहते हैं? हेलो मम्मी जी, अच्छा आपने कॉल कर लिया। अभी मैं आपको कॉल करने वाली थी ये पूछने के लिए कि केक डेकोरेशन के लिए जो चेरीज चाहिए थे वो आपने ले लिया ना? सुबह से 5वीं बार याद दिला रही हूँ तो कैसे भूल सकती हूँ। हाँ बाबा, ले लिए मैंने चेरीज, और लिस्ट में जितनी आइटम्स लिखी थी ना वो सब भी ले ली है। अच्छा ये बताओ, घर पे तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब तैयारी हो गई कि कुछ बाकी है? सब रेडी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मम्मी जी, वो मीत भी सगाई के फंक्शन में होती तो अच्छा रहता ना। वो 9 महीने जब यहाँ पर नहीं थी तो उसके बिना ही हमने दिन काटे हैं ना। आज की रात भी उसके बिना हम काट सकते हैं। वील मैनेज, डोंट वरी अबाउट। रब जी, आज सब कुछ बिना किसी परेशानी और रुकावट के एकदम ठीक से हो जाए। फिलहाल इससे काम चला लो, थोड़ी देर में एक कमाल का केक मिलने वाला है। पता है वो केक बनाया किसने है? किसने? सुनैना भाभी ने। और वो केक इतना यम है कि मैं क्या बताऊं। इतना अच्छा केक है तो आप लाए क्यों नहीं हमारे लिए? हाँ, क्योंकि वो केक आज शाम के लिए है।
सुनैना भाभी तो किचन से गई, मतलब अब केक के आसपास कोई नहीं होगा। पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती? क्या करते? चुपके से जाकर उस केक का एक छोटा सा पीस खा लेती। एनीवेज, तुम लोग फिलहाल एप्पल खाओ। बाय। हमें किचन में नहीं जाना चाहिए, बुरी बात। लगता है गाड़ी खराब हो गई। चेक करो क्या हुआ। साहब जी, गाड़ी पंचर हो गई है। अभी तो सिर्फ टायर की हवा निकाली है, तेरी हवा निकालना तो बाकी है। ईशा, मैं जानता हूँ तेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं है कि दीप ने तेरे साथ ऐसा किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि मानुषी ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। लेकिन ईशा, कभी कभी ना सच हमारे दिल में ही होता है, कहीं छुपा होता है, लेकिन हम बस उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते ईशा। हम बार बार उसे अनदेखा करते रहते हैं, अपने आप को वजह देते रहते हैं, अपने आप को हालात समझाते रहते हैं। ऐसा लगता है हमें कि शायद कुछ गलत हुआ होगा, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो नहीं करेगा क्योंकि आपका दिल उसे मानना नहीं चाहता, लेकिन उस इंसान ने ऐसा किया होता है ईशा। असलियत यही है ईशा कि दीप ने उस दोस्त को धोखा दिया जिसके साथ वो बचपन से बड़ा हुआ, उस परिवार को धोखा दिया जिसके साथ रोज उसका उठना बैठना था, और तुझे धोखा दिया है ईशा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम मूव ऑन करे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। और ये जो लड़का शैंटी है ना, ये बहुत अच्छा लड़का है ईशा। पूरे परिवार ने बड़े सोच समझ के ये फैसला लिया है और तेरी भलाई के लिए फैसला लिया है। ये लड़का तुझे हमेशा खुश रखेगा, तुझे सपोर्ट करेगा, तुझे जिंदगी में कभी अकेला नहीं होने देगा ईशा। तेरा परिवार तुझे खुश देखना चाहता है ईशा। एक बार हम पे ट्रस्ट करके देख ले, सब तेरा भला चाहते। तो मेरा फेवरेट कलर भी नहीं पता, तुम ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। मुझे लगा ये तुम्हारा फेवरेट कलर है। यू रिमेम्बर, सेम कलर की टी शर्ट तुम्हें बहुत पसंद थी, एंड आई थॉट तुम्हें ये भी बहुत पसंद आए। वो टी शर्ट थी और ये टेडी है, दोनों में डिफरेंस भी नहीं पता तुम्हें। ये देखो कितना क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे नहीं चाहिए। तुमने पता है ना मन्ने टेडी वेयर ना पसंद है, फिर क्यों लेकर आया? अरे यार, मेरी दबंग धाकड़ बाहुबली गर्लफ्रेंड की पसंद थोड़ी क्यूट सी तो हो ही सकती ना, इसलिए क्यूट सा टेडी बियर तुम्हारे लिए। एक बार बोल दिया ना मन्ने ना पसंद मतलब ना पसंद। एक बार में कोई भी बात करने समझ क्यों ना आती? संगत का असर है। हाँ, तुम्हारे संग रहते रहते तुम्हारा ये मीत अपनी मीत के रंग में रंग गया है। रंग में तो रंग गया है रंगरेज, पर ना तन्ने अब तक समझ ना आया कि मैं कहने की चाह रही। अरे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये रखो। मन्ने ना चाहिए। अरे ये लो। ना चाहिए ना मन। तो रखो ना। ना रखना। अच्छा ठीक है, ये रखो। आप खुश? यू फिर भी ठीक है, मतलब घर के काम भी आ सकता है। मैं पहना दूं? मैं तेरी बीवी हूँ, स्कूल की टीचर ना हूँ जो मैं आई कमेंट मैडम पूछ रहा है। तन्ने परमिशन लेने की जरूरत ना है। तन्ने इतना यकीन कैसे था कि मैं जरूर आऊंगी? क्योंकि हमारा दिल से दिल तक का कनेक्शन है मीत।
ये बात सही है कि कभी कभी उस कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हमारी लड़ाई हो जाती है, पर हमारे जो दिल है वो कभी एक दूसरे से लड़ते नहीं है, इसलिए मेरे दिल में ना यही बात उठ रही थी कि मन्ने जाना चाहिए, पर जैसे ड्यूटी का टाइम ऑफ हुआ ना, मन्ने कंट्रोल रूम से फोन आ गया। कैसा लगा मेरा तोहफा? तुम बिल्कुल तेरे जैसा। थैंक यू मेरी बात मानने के लिए, थैंक यू मेरे कहने पे आने के लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। सिर्फ थैंक यू ते काम न चलेगा, फिर तन्ने प्रॉमिस देना होगा, चाहे जो हो जाए, हमारे बीच कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो जाए, तू तीर घाट में मीर घाट क्यों ना भागू, पर हमारे बीच ये जो प्यार है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह हमेशा फिक्स रहेगी। मेरी मीत, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, हम लड़ेंगे भी, हम रूठेंगे भी, और हम एक दूसरे को मना भी लेंगे। हम कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी, सिचुएशन, हालात, चाहे जो मर्जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे हम ठीक कर लेंगे अपनी मीत हुड्डा स्टाइल में, स्टेपलर और पिन्स के साथ। कहाँ है स्टेपलर? पिन्स तो यही होनी चाहिए। हाँ ऐसा ही साहिबा, अंदाजा है आपको ये क्या चीज है? सुई और धागा, सुई धागा, और इसे इस्तेमाल करने के लिए एक तकनीक आनी चाहिए जिसे सिलाई कहते हैं। एकेडमी की ट्रेनिंग ने ना पुलिस वाली बनने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सिखा दिया है। तो राम, तेरी गर्लफ्रेंड ना बदल गई है। ये कुछ तोहफे आप सबके लिए। अरे भाई जी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत तो थी। अरे भाई राम, गले नहीं लगोगे? अब तो समधी होने वाले हैं हम दोनों। अरे बिल्कुल लगेंगे भाई, मुबारक हो। तुम्हें भी। अरे खड़े क्यों, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हमारे मीत की मीत कहाँ है? छोटी बहू? हाँ भाई जी, अभी बुलाती हूँ, शायद अपने कमरे में होगी। अब आ गई। अरे प्रणाम मामा जी। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश क्यों? अरे खाने दो, लीजिए ना जीजा जी, लीजिए लीजिए। कोई बात नहीं। अरे वाह, अब मामा जी, मैं तो आपके बेटे से मिली भी ना हूँ, मतलब मैंने तो अभी तक सेंटी ने देखा भी ना। कितने है वो? बेटा वो काम के सिलसिले से दिल्ली गया है, एयरपोर्ट से सीधे यहीं आएगा, बल्कि आता ही होगा।
शंटी आ गया। फिर तो मैं ही वेलकम के लिए दरवाजा खोलूं। जा बेटा। हाँ जा जा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पर आ गया। शांति 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 मेरे भाई। मीत शांति, ईशा का कुछ ही देर में होने वाला मंगेतर और कुछ दिनों में होने वाला हस्बैंड। और शांति, भाई भाभी है तुम्हारी, नमस्ते बोलो। नमस्ते भाभी जी। अब सारी खातिरदारी आप यहीं करेंगी या? ये हमारा ड्राइवर, मैं सोच भी नहीं सकता था इतना घटिया इंसान हो सकता है। आई एम ऑल्सो सॉरी भाभी जी। है आपको नंबर प्लेट अच्छे से याद रहते होंगे, वो चेहरे याद नहीं रह सकते होंगे, हो सकता है। अब ये कंफ्यूजन बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी था, उसकी वजह से इतना तमाशा हो गया, पर कोई बात नहीं। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंट ना हूँ। तू झूठ का पहाड़ खड़ा करके ओवर स्मार्ट बन रहा है ना। हमने अच्छी तरीके से याद है कि मैंने तन्ने अरेस्ट किया था। तेरे जैसे घटिया, झूठे और लड़कीबाज इंसान के साथ ना ईसा का रिश्ता कदे तय ना होने वाला। मैं चैलेंज करती हूँ कि कल के कल तेरे खिलाफ सारे सबूत सामने लाकर रखूंगी, सबके सामने तेरी सच्चाई लाकर रखूंगी। सबने बताऊंगी कि तू भेड़ की खाल में भेड़िया है, भेड़िया। अगर बहू इतने विश्वास के साथ कुछ कह रही है, इसके पीछे कोई वजह तो जरूर है। हमें इस रिश्ते से इनकार नहीं है, लेकिन बेटी दे रहे हैं तो फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही कहते हैं आप जीजा जी। हर रिश्ते की नींव एक भरोसे पर टिकी होती है और कहीं ना कहीं ये भरोसा डगमगा गया। और मीत बहू ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कही होगी, ऐसे तो नहीं लगाए होंगे इल्जाम। अब ये सगाई तभी होगी जब सबको तसल्ली हो जाएगी। ठीक है ना मैम? जब तक मीत बहू के लगाए इल्जाम गलत साबित नहीं होंगे, तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आ पाऊंगा बहन। भाई जी, मीत भाभी ने शांति पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, वो भी विदाउट एनी प्रूफ। मुझे लगता है उन्होंने ये सब जानबूझकर किया क्योंकि वो ईशा और शांति का रिश्ता नहीं होने देना चाहती थी, हेंस दिस फॉल्स एलिगेशन। मासूम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मीत बहू कभी झूठ नहीं बोलती। अरे शांति पे तो क्या, वो किसी पर भी इतना बड़ा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। और इस बार अगर वो गलत साबित हो गई डैड, तो इस एलिगेशन का इम्पैक्ट दो परिवारों के रिश्ते पर पड़ेगा। इतने सालों के बाद इतनी मुश्किल से तो मामा जी के साथ रिलेशन ठीक हो रहे हैं और मॉम के लिए ये मैटर बहुत सेंसिटिव है। मासूम, तुम्हारी ही बातों से तुम्हारे सवाल का जवाब निकलता है। अभी तुमने कहा ना कि कितने सालों के बाद हम उनसे जुड़ने जा रहे हैं।
तो इतने सालों में कौन कितना बदल गया ये हमें क्या पता। और एक पल के लिए भी क्या तुमने ठहर कर इस एंगल से सोच के देखा है कि जो मीत बहू कह रही है अगर वो सच निकला तो हम ऐसे लड़के से अपनी ईशा की शादी कराने जा रहे हैं, और ऐसे लड़के से शादी करा के क्या हम और ईशा जिंदगी भर खुश रह पाएगी? बट डैड, हम सब जानते हैं कि मीत भाभी इस रिश्ते के खिलाफ थी हमेशा से, और अगर ऐसे में वो गलत साबित होती हैं तो मामा जी से हमारे फिर से बनते हुए रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। एंड आई एम अफ्रेड डैड कि इस बार वो दरार भर नहीं पाएगी। अरे आज ही तो वादा किया था ना कि एक दूसरे का साथ न छोड़ेंगे। तुम्हें पता है तू ना बहुत अच्छा है, दुनिया का बेस्ट भाई है। तेज भैया ने कितने अच्छे से संभाला तुम्हें, और मासूम थी, और ईसा के लिए तो अपनी जान भी दे सकता है। बेस्ट बेटा भी है। पापा जी की नजरों में ना तेरे लिए गर्व साफ दिखाई देता है। और क्या और? दुनिया का सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड भी है। ये भी चल, हम दोनों ने एक काम करते हैं, हम दोनों कपड़े बदल लेते हैं, फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? है एक जगह अच्छी लगेगी तेरी। नहीं मीत, प्लीज। होशियार, सुनैना भाभी को ना बेचारे बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। राम लखन कह रहे थे कि केक उन्होंने नहीं खाया, लेकिन भाभी ने उनकी एक नहीं सुनी। बहुत रो रहे थे बेचारे। अच्छा, तभी वो दोनों दोपहर से नजर नहीं आ रहे। बहुत गलत किया ना सुनैना भाभी ने। नहीं, हाँ, वो तेज भाई इतने परेशान हो गए थे जब बच्चे नहीं मिले, पूरे घर में उन्हें ढूंढ रहे थे, और ढूंढने के बाद वो फाइनली मिले कहाँ पता है? गेस्ट रूम में। वहाँ कोने में बैठकर रो रहे थे, रो रो कर कह रहे थे कि अब हम यहीं रहेंगे, तेज भाई के रूम में नहीं जाएंगे। यू नो, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। मैंने सुनैना भाभी को इतना अपसेट देखा तो उन्हें बता दिया कि बच्चों के कपड़ों पर क्रीम लगी हुई है। क्या बात कर रही हो बीवी? हाँ, मतलब मुंह से निकल गया, पर मुझे क्या पता था कि सुनैना भाभी केक को लेकर बच्चों पर इतना भड़क जाएंगी, उन्हें थप्पड़ मार देंगी। लेकिन होशियार, हाँ? तुम प्लीज इस बारे में मेरा नाम मत लेना किसी के सामने। मैंने तो इस मैटर में कुछ किया ही नहीं है ना। एक सेकंड, ये वही सड़क है ना जिस सड़क पर तुम्हारी बॉल ने आकर मेरे पापा की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था? ये हाँ, वही जगह है जहाँ तू मेरे से डर के भाग रहा था, और मैंने तेरे दौड़ते हुए देखा, तभी तो तेरा नामकरण हुआ था दौड़ूरा। मैं कोई डर वर के दौड़ नहीं रहा था मैडम। मैंने कहा बेचारी लड़की है, क्या बहस वहस करनी, चलो छोड़ो, जाने दो। अच्छा बच्चू, उस दिन ना बेचारा कोई और ही दिख रहा था मन ने। मैडम, शाहबाद की गुंडी से बात करने के बाद ना शाहबाद की लड़कियों के लिए इमेज ही बदल गई थी मेरी। तुम्हें पता है, मैं आराम से यहाँ से गुजर रहा था और गाड़ी चलाते चलाते सडनली एक बॉल आकर मेरे पापा की पहली गाड़ी के शीशे पे आकर बच गया, और शीशा टूट गया। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मैंने कहा ये किसने किया? मैं भागा तुम्हारी तरफ देखा तो तुम सामने से बल्ला लेकर मेरी तरफ भाग रही हो। मैंने जैसी भागने की कोशिश की, मैं गिरने वाला था, अपने आप को संभालते संभालते एकदम से दीप ने आके मुझे सब। अरे क्या हुआ, आप रो रही हैं? भाई ने कुछ कहा क्या? शायद अब आप मेरी बात समझेंगी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही थी। आपको तो मीत भाभी में सिर्फ अच्छाई नजर आती है ना। देखिए क्या किया आपकी प्यारी मीत भाभी ने। अगर उनको इतना ही बुरा लगा था तो वो आपके पास भी तो आ सकती थी ना, आपको बता सकती थी, लेकिन नहीं, सीधा तेज भाई के पास चली गई आपकी शिकायत करने। और
और उनके मन में आपके अगेंस्ट पॉइजन घोल दिया। आई एम श्योर उन्होंने तो राम लखन को भी अपने पुलिस वाले स्टाइल में धमका के डरा के उनसे सच निकलवा लिया होगा। लेकिन मासूम दी, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे बात करती, वो तेज से ये सब क्यों कहती? ओह सुनैना भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बेवकूफ हैं। मीत भाभी को तेज भाई से ये बात कहने में फायदा है। आप तो जानती हैं ना कि तेज भाई वैसे ही उन बच्चों को लेकर कितने इमोशनल हैं। इसके बाद तो वो और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और उन्हें अडॉप्ट कर लेंगे और मीत भाभी के सर से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इट्स सिंपल। आज से पहले कभी तुमने ड्रिंक को मना नहीं किया? क्योंकि आज से पहले मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरा होने वाला दामाद एक आवारा, लड़कियों को छेड़ने वाला लड़का, एक मॉलेस्टर है। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते हैं राम। और वैसे भी तुम तो पहले से ही अपनी बेटी की एंगेजमेंट मेरे बेटे के साथ करवाना चाहते थे, फिर अचानक क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है। मैंने आपकी कभी बात को टाला नहीं। आपने जब जब जो जो कहा है मैंने किया है। आपने ईशा का रिश्ता शांति के लिए मांगा, मैं तैयार हो गया। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अशोक हुड्डा को मारा है, बल्कि इसलिए ताकि शांति से बेहतर लड़का ईशा के लिए कोई नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा नहीं है? चलिए एक बार मान लेता हूं कि मीत बहू ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है, लेकिन अगर उसकी बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो एक बात याद रखिएगा, ये मेरी बेटी के फ्यूचर का सवाल है और अपनी बेटी और परिवार की इज्जत को मैं दांव पर नहीं लगाऊंगा। राम, मेरा यकीन करो, मैं ये साबित कर दूंगा कि शैंटी इनोसेंट है। तो ठीक है, बात और मुलाकात तभी होगी जब आप ये साबित कर देंगे कि आपका बेटा इनोसेंट है। अरे चाचा जी, आप इतनी रात के किचन में क्या कर रहे हैं? किसी ने कह देते, कोई भी दे देता पानी। बेटा वो लेट आया ना तो सोचा सब सो रहे होंगे, इसलिए अपनी मदद खुद ही कर लो। मुन्ने कह देते, मैं कर देती। अरे मेरी छोटी बहू मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, हमारे लिए, ईशा के लिए। थैंक यू बेटा। चाचा जी, आप मुन्ने थैंक यू बोल रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे चाचा जी, मैंने ना आपको एक और सच बताना था। सच? कौन है बेटा? न जाने क्यों मैंने ऐसा लग रहा है कि कोई तो हमारे साथ खेल खेल रहा है। खेल खेल रहा? मैं कुछ समझा नहीं। जब तक मैंने पुलिस में भर्ती होने के बारे में सोचा ना, तब तो ऐसा लग रहा है कि कोई तो था जो ना चाहता था कि मैं पुलिस अफसर बनूं। कौन है? मतलब तुम्हें किसी पे शक है? ना, ऐसा तो कोई ना है जिस पर मैंने शक हो, पर मैं पकड़ लूंगी। अब मैं मीत हुड्डा ना, इंस्पेक्टर मीत हुड्डा जो हो गई हूँ। बेटा तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कह देना। लेट हो रहा है मुन्ने। तुम तैयार हो जाओ कल। तू तो बड़ा बदल गया है। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? नहीं याद ना है, जब मैं डिलीवरी की जॉब पर जाती थी
तो तू पूरा शीशा गिर कर खड़ा हो जाता था, मैंने तैयारी ना होने देता था। अब समझी मैं। क्या समझी तुम? पुलिस वाली ने देख कर लाने पर आ गया है तू। मैडम, मैं आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हें पता है क्या, ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई कॉमन मैन, कोई सिविलियन किसी पुलिस वाले को देखे या उसकी वर्दी को देखे ना, तो उसकी वर्दी को देखकर उसके मन में डर नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि उस इंसान के लिए और उस वर्दी के लिए रिस्पेक्ट पैदा होनी चाहिए। जस्ट लाइक मी, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी वर्दी के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट आती है। कोई डरता वरता नहीं हूँ मैं तुमसे। हाँ, और ऐसा ही भी तुम अपनी नजर से सारा नजरिया बदलोगे, क्योंकि मीत नहीं तो बदलनी है रीत। हाँ पति देव, और सवेरे सवेरे के लिए ना इतना ज्ञान काफी है। साइड मैंने लेट हो तैयार तो मुझे होना है। तोड़ूरा मत, मैंने तैयार होना है। छिपकली क्या? कहाँ है छिपकली? और क्यों है इस कमरे में छिपकली? निकालो यार, मुझे अच्छी नहीं लगती। कहाँ है? पूछना है। हाँ? मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि मैंने सोचा कि तू डर जाएगा, पर देख तू डर गया। अब शीशे के सामने मैं खड़ी और तू सोफा पे। नहीं, तुम्हें ना पुलिस में नहीं, तुम्हें गुंडे ही होना चाहिए। मासूम, तो क्या तुम फिर से ये कह रही हो कि बहू ने जो कहा वो सच नहीं है, या जो इसे मालूम था वो उसे हमें बताना ही नहीं चाहिए था, या फिर ये झूठ बोल रही है? मासूम, मीत बहू कभी झूठ नहीं बोलती। हम सबको उस पर पूरा विश्वास है। और यहाँ पर बात सिर्फ ईशा, मीत बहू या शांति की नहीं है। अबे भाई साहब भाभी जी के बड़े भाई हैं, उनकी फैमिली है। हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें सबूत का वेट करना चाहिए और सबूतों के आधार पर ही कोई फैसला लेना चाहिए। पापा जी, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ऑल द बेस्ट। माता रानी हमेशा तेरे साथ रहे पुत्र। जा। बबीता जी को फुटवेयर शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके जाऊं? क्यों? अरे डैड, लेडीज को फुटवेयर शॉपिंग बहुत पसंद है। ये स्टिलेटोज, हाई हील्स, वेजेस, ये सब उन्हें बहुत पसंद आता है डैड। यहाँ तक कि उनकी जो ये कपड़े वपड़े की शॉपिंग है ना, इससे भी ज्यादा पसंद आता है। इसलिए प्लीज आप मॉम को अपनी बेस्ट कार में अपने साथ बिठाइए और उनको शॉपिंग ट्रिप पर ले जाइए डैड। अरे डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक बेटा अपने बाप को रिलेशनशिप पे एडवाइस दे रहा है। देखो बेटा, माना कि तुम्हारी बीवी की गाड़ी लाइफ की पटरी पे एकदम करेक्ट दौड़ रही है, ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि बेटा तो बेटा होता है, लेकिन जो बाप होता है ना, वो हमेशा बाप रहता है। गलती होगी पिताश्री, वो मॉम को खुश करने के चक्कर में मैं थोड़ा ओवर इमोशनल और एक्साइटेड हो गया था। आई एम सॉरी। लेकिन बड़ी जाहिर सी बात है, कहा आपका 30+ इयर्स ऑफ मैरिज एक्सपीरियंस और कहा मेरा पानी छिड़की हुई अभी अभी ताजी ताजी शादी। सच कहूं बेटा, जब तुझे और बहू को साथ में देखता हूं ना, तो मन खुश हो जाता है। ऐसे ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहना। अरे मीत बेटा, देखना मैं मीत बहू को टिफिन देना ही भूल गई। कोई उस तरफ जा रहा है क्या? मुझे तो लगता है मेरी उम्र हो गई, मैं सब कुछ भूलती रहती हूँ। अरे किसने बोला है आपकी उम्र होगी? एवर सो एलिगेंट, एवर सो सोफिस्टिकेटेड, एवर सो ग्रेसफुल मेरी चाची जान। यू आर स्टिल स्वीट 16। और ना ही आप डब्बा देना भूलिए और ना ही मीत डब्बा ले जाना भूलिए, क्योंकि जब वो काम पर जा रही थी उसके बाइक के हैंडल से मैंने डब्बा चुपचाप उतार लिया था। क्यों? क्योंकि मेरा भी अपनी बीवी के लिए डब्बा ले जाने का मन है भाई। मैं भी अपनी बीवी को उसके पुलिस स्टेशन में पूरी वर्दी में पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी बीवी पूरे टशन से कैसे सारे क्रिमिनल्स की छुट्टी कर देती है।
तो लाइए चाची जान, ये डब्बा मुझे दे दीजिए और आप देखना मेरी बीवी जो पुलिस ऑफिसर बन गई है ना, अरे अब आने वाले अच्छे दिन। हाँ अरे ऐसा ही मैडम जी, आइए। अरे लाइए, दीजिए दीजिए, टेबल साफ कर देता हूँ, आप आराम से बैठ के यहाँ खाना खाइए। कूलर चालू करो। कूलर क्या, एसी चालू करो। शर्मा जी, मैं अपने याद हूँ ना, मतलब मन ने तो लगा कि आपकी जो याददाश्त है वो कमजोर है। आपने लोगों के चेहरे याद न रहते, ड्राइवर कौन है, मालिक कौन है, याद न रहता ना आपने। मैडम जी ऐसा नहीं है। शर्मा जी जरा चाबी दीजिएगा, मैं खुद जाकर लॉकअप में चेक करती हूँ। जो भी है, मुजरिम तो मुजरिम है ना। चाबी। अरे मैडम चाबी का क्या करेंगी, लॉकअप तो खाली है, ड्राइवर की तो बेल हो गई। किसने करा दी बेल? अरे कोई बहुत बड़ा वकील आया था मैडम जी, बड़े साहब हवा सिंह जी को कुछ पेपर दिए और ड्राइवर को छोड़ा के ले गए। माता रानी की मेहरबानी है जो मैंने लतिका से बात कर ली और वो सच बताने के लिए तैयार है मेरी फैमिली के सामने। लतिका, तन्ने घबराने की कोई जरूरत नहीं। सबने सच बता कि कल उस बदमाश, मेरा मतलब है उस सेंटी ने तेरे साथ क्या किया था। घबराने की कोई बात नहीं, मेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। बोल सच। बस दीदी बस, अब मुझसे और नहीं होगा। क्या ना होगा? ये झूठ और नहीं बोल सकती। आई नो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, क्योंकि मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, पर अब मुझसे नहीं होगा। दीदी, मैं एक साधारण से परिवार की सीधी सादी लड़की हूँ। मैं ऐसे किसी भी लड़के के बारे में कुछ भी कह के उसे बदनाम नहीं कर सकती। जा रही है तू? किसी ने तन्ने डराया है, धमकाया है? देख, तन्ने डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ। वाओ, आप तो सही में जीनियस निकली। इतनी सॉलिड प्लानिंग मुझे फंसाने के लिए। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आपको मुझसे प्रॉब्लम है क्या। मैं यहाँ आया था आप सबको कन्विंस करने के लिए कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं जैसा आप लोग समझ रहे हैं, पर अब तो शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इनके सबूत नहीं, सब सच सबके सामने ले आए। झूठ बोल रहे हो। यो यहाँ कुछ साबित करने ना आया था, यो इस छोरी ने धमकाने आया था। सॉरी टू से, सच सबके सामने है और कौन झूठ बोल रहा है ये सब तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। मुझे बस आप ये समझा दीजिए कि आपको मुझसे तकलीफ है क्या। मैंने क्या बिगाड़ा आपका जो आप मुझसे इतना चिढ़ती हैं। और आपको सीरियसली थैंक यू। आप यहाँ ही आपने जो सच है वो कहा। थैंक यू सिस्टर। सिर्फ तैयार होने बोल रही हूँ, सगाई करने थोड़ी ना कह रही, पक्के ते कह रही हूँ आज तेरी सगाई ना हो। चलती गाड़ी में एक सड़क पर चलती हुई लड़की को उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यो ऐसा ही नहीं टूटा रिपोर्टिंग सर, ऐसा ही बन गई हूँ मैं। इवन अब मैं भी नाम और पैसा कमाना चाहती हूँ।
पहले बेल्ट लगाओ। ना, मैं सीट बेल्ट ना लगाऊंगी क्योंकि मैंने तेरे से बात करनी है। मीत मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। तुम प्लीज गाड़ी से नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे ऐसे कैसे उतरूं? हमने तय किया है ना, हम एक दूसरे से बात करेंगे, कदे अकेला ना छोड़ेंगे। आवाज तो कम कर। आवाज बड़ी रहेगी मीत। दौड़ू राम, आवाज कम कर। मीत आवाज बड़ी रहेगी। दौड़ू राम, आगे देख। तुम ठीक हो? अभी तो इतना गुस्सा कर रहा था, गाड़ी पे जाने के लिए कह रहा था, जरा सी चोट के लगने वाली थी, इतनी फिकर। तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? ना लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तू जो था मेरे साथ, तूने बचा लिया मुझे। नहीं तो अभी ना, या तो मेरे सर पे गुमड़ा फूल जाता, नहीं तो ये तरबूज है ना फूट जाता। बेकार की बातें मत करो मीत। दौड़ू राम, तन्ने ऐसा लगता है कि जो इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सारे सच हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? तुम ऐसा कर तो नहीं सकती, लेकिन जब हम दोनों के बीच में भरोसा है तो उस भरोसे के बीच में लेकिन कहां आ गया? दौड़ू राम। जी सर। हाँ, मैं रेडी था तुम्हारी हर बात पर यकीन करने के लिए मीत। पूरी तरह भरोसा था मुझे तुम पर, लेकिन जो हुआ उसके पहले तक। जब तुम अपने वायरलेस पे बात कर रही थी ना, तब तुम्हारे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया था। पता है वो किसका कॉल था? हेलो मीत भाभी, मैं बोल रहा हूँ दीप। भाभी सब घर पे ठीक है ना? मीत को पता तो नहीं चला हम मिले थे? भाभी बड़ी मुश्किल से मैंने किसी से फोन लेके आपको फोन किया है। अभी कुछ भी करिए, कोई रास्ता निकालिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तुम चुपके से दीप से मिली थी और ये बात तुमने मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। तुम अब मुझसे बातें छुपाने लगी हो मीत। नो नो नो, आई गेट इट। तुम ईशा और दीप की शादी कराना चाहती हो, इसलिए अंदर बैठे शैंटी पर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि पूरा अलाहाबाद परिवार सोचने पे मजबूर हो जाए। ना ना दौड़ू राम, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो। तुम अंदर मामा जी और शैंटी बैठकर इंतजार कर रहे हैं। तुम ईशा की भाभी हो। अगर तुम भाभी के फर्ज निभाना चाहती हो तो फर्ज निभाओ, और अगर फर्ज नहीं निभाना चाहती हो तो प्लीज फर्ज मत निभाओ, लेकिन कोई हंगामा क्रिएट मत करो, किसी भी रस्म में दखल अंदाजी मत करो मीत, प्लीज। ईसा ते ब्याह करके उसे अपने घर ले जाने का सपना ना भूल जा। अगले 7 दिन मैं तेरा काला चिट्टा सबके सामने खोलने वाली। 7 दिनों में बारात का बैंड बजे ना बजे, तेरा बैंड जरूर बजाऊंगी। बैंड किसका बजेगा और बारात किसकी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा भाभी जी। एक बात आपको और बता दूं, वो क्या है, हमें वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। और क्या है, बिच्छू को छेड़ना बड़ा हानिकारक हो सकता है आपके लिए भाभी जी। हमसे निकला हुआ जहर दिमाग को सुन और बॉडी को पैरालाइज कर देता है। इस बिच्छू से जरा बच के रहिएगा भाभी जी। खुद उसने शांति की आरती की, उसको तिलक लगाया, हम में से किसी ने उसको फोर्स नहीं किया। वाह! और इस बेसिस पर आप लोगों ने मान लिया कि मीत भाभी ने शांति को एक्सेप्ट कर लिया है और वो इस शादी से खुश है। आप लोग भूल गए हैं क्या उन्होंने शांति को कितनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया था? मॉम, चाची, आप लोग दोनों इतने भोले कैसे हो सकते हैं? मासूम, अगर मीत बहू को कोई प्रॉब्लम होती है इस रिश्ते से, तो वो सामने से आकर आरती क्यों उतारती है उसकी? मुझे लगता है बहू को इस बात का एहसास हो गया है कि उससे गलती हो गई है, इसलिए सामने से आके शैंटी की आरती करके वो हमें यही बात बताना चाहती थी। हमें उससे एक और मौका देना चाहिए। ओके फाइन, अगर आप सब यही चाहते हैं तो आई जस्ट होप इस मौके का फायदा उठाकर मीत भाभी दोबारा एज यूजुअल कोई